चल गया था कि मनोज तिवारी आने वाला है, तो हमसे बोला लो कि कालका जी में पार्किंग की बड़ी समस्या हो रही है, क्या आप अगर हम भाजपा का विधायक जिताएंगे शक्ति रानी शर्मा जी को तो वहां पार्किंग की व्यवस्था होगी। मैंने यही सवाल कार्तिक भाई से पूछा। कार्तिक भाई ने अगर ये हाँ कहे तो समझ लीजिए हो गया, होना है। इन्होंने हमसे रास्ते में कहा है कि भैया चाहे उसको हमें अपने कंपनियों के सीएसआर से बनाना पड़े, हम पक्का कालका जी में पार्किंग की मल्टी लेवल व्यवस्था करके देंगे। तालियों से स्वागत होना चाहिए ऐसे इस शक्ति रानी शर्मा जी के परिवार का। यहाँ पे लड़ाई तो आगे कांग्रेस से है, वैसे और भी कोई पार्टी हटी तो लड़ी नहीं है सब, लेकिन कांग्रेस क्या है, जरा हमको मोबाइल देना जरा, वो एक तो आज ट्वीट आया देखो। हे मेरे भैया दीदी बहने, किसी के बारे में पता करना हो तो कैसे पता चलेगा? जहां उनका शासन है जिस राज्य में, उसको देखने से पता चलेगा ना। मेरे पास जो लोग ट्विटर पे या मीडिया के लोग प्रामाणिकता से सुनना चाहते हैं वो याद रखें, आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं उनका एक बयान छपा है। इससे आपको कांग्रेस के चरित्र के बारे में पता चलेगा। आप चिंता मत करना, मैं गाना भी गाऊंगा यार, हाँ गाना गाऊंगा, लेकिन पहले जो हमारे मन में है थोड़ा बात कर लू ना। देखो भैया, चुनाव में वोट देना अपने भविष्य को संवारना होता है। मनोज तिवारी आ गया है तो मनोज तिवारी अब केवल दिल्ली का सांसद नहीं रहेगा। अगर हमारी शक्ति रानी शर्मा मेरी माँ यहाँ से जीतती है तो इनके अलावे मनोज तिवारी भी आपके लिए जिम्मेदार होगा। मेरे गले में हमेशा ये माला रहती है, हनुमान जी की है, बागेश्वर बालाजी की। आज मंगलवार भी है और मैंने राजनीति में सोचा है जिस दिन हमको अच्छा नहीं लगेगा छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, जब तक अच्छा रहेगा हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको सच्चाई बता। वैसे भी आप लोग सोचना मनोज तिवारी को किसी चीज की कमी थी? ससुरा बड़ा पैसा वाला, हिट करा दिया, हिट करा दिए। वो गाना रिंकिया के पापा, तो गाना हिट होता है तो पैसा तो मिलता है। तो पैसे की कमी हमारे जिंदगी में एक समय थी, एक वो भी समय था जब मैं किसी की गाड़ी चलाता था, किसी का ड्राइवर था, और बड़े गर्व से कहता हूं मैं भीख नहीं मांगता था, मैं किसी की गाड़ी चलाता था, मुझे 600 रुपया मिलता था। मैं 1990 की बात कर रहा हूं और गर्व से हमारे अपने माई से पैसा नहीं मांगे के मन करत रहे, ऐसे हम ड्राइवरी करके अपन जीवन चलेंगे। ये मेरे हरियाणा के भाई बहन याद रखना, हम बहुत सोच के राजनीति में आए, हम खाली कार्तिक शर्मा की दोस्ती में नहीं आए, हम कार्तिक शर्मा को शक्ति रानी शर्मा जी को जानते हैं। ये जिनको मिल जाए ना प्रतिनिधि के रूप में, उस क्षेत्र का भी बहुत भला होने वाला है, ये आपको विश्वास। अब जैसे कांग्रेस ने कोई बताया कि पंपलेट छाप रही है, अब कांग्रेस के पंपलेट की कहानी हमसे सुनिए। आज के लगभग 1.5 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था प्रचार करने। छत्तीसगढ़ गए प्रचार करने, हमको 50-60 महिलाओं ने घेर लिया, इधर आओ, तो बड़ी डांट के बोल रही थी। हमारा पीछे जो आदमी था बोला लोग बहुत गुस्से में है, थोड़ा दूर से बात करो। हमने कहा हम थोड़ी सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस चला रही है, हम तो भाजपा के लिए प्रचार करने आए, पूछो क्या कह रही है।
और गांव की माता जी कैसी होती है, बोला ये कि राहुल गांधी बोले थे हमको कि तुमको हम 1200 रुपया महीना देंगे, हमारा पैसा क्यों नहीं दिए? हम राहुल वाले नहीं हैं माता जी, हम पहले उनको समझाए हम मोदी वाले हैं। आपको बताएं बड़ी मुश्किल से मैंने शांत कराया, और वो समय था जब हम लोग की परिवर्तन यात्रा चल रही थी, प्रचार चुनाव नहीं था। मैंने आकर के अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोला, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला, अमित शाह जी को बोला, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कांग्रेस ने दिया या नहीं दिया ये वो जाने, अब हम छत्तीसगढ़ के लोगों को 12,000 रुपया सालाना देंगे, हमने वादा किया और आज देना शुरू कर। और चुनाव आया तो आप देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही समझाए तो कांग्रेस हार गई, लेकिन हमने भी समझाया, सबने समझाया, जिसने झूठ बोला उसकी सरकार चली गई छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज जब यहाँ पे लोग कह रहे बगल में हिमाचल है, हिमाचल बगल में, हिमाचल में कहे कांग्रेस के लोगों ने कि हम 1500 रुपया महीना देंगे, याद है कि नहीं आप लोग को? किसी ने बताया नहीं तो हम बता रहे हैं। अगर गलत मैं बोलूंगा कभी सिद्ध हो जाए, यहाँ देश भर के समाचार के चैनलों पे हमारा वीडियो जा रहा है, अगर मनोज तिवारी की एक बात गलत हुई तो राजनीति छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, कभी आपको चेहरा नहीं दिखाएगा। सालाना 1500 रुपया महीना बोले। आज हिमाचल में अभी रोज कोई ना कोई माता बहन दीदी वीडियो बनाती है कि 1500 रुपया कहाँ बा, मतलब हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जैसा झूठा, कांग्रेस जैसा झूठा हम अपनी जिंदगी में और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देखे। ये चुनाव के समय कुछ भी कह सकते हैं, फार्म भरवा सकते हैं। अब कह रहे कि प्लॉट देंगे। अभी सुनिए, कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो किस चीज में सिद्ध है? भ्रष्टाचार करने। उन्होंने 14 प्लाट अपने ही घर के लोगों को अपने ही सरकार में अलॉट कर दिया। हम लोगों ने आवाज उठाई, केस हो गया। आज ये जो भैया तरह से खोलना नहीं, इसमें निकल के चला गया। आज मुख्यमंत्री जब फंस गए, FIR हो गया, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखो हमको माफ कर दो, हम 14 प्लाट वापस कर देते हैं, हमको सजा मत दो। सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 14 प्लाट, वो भी एक एक प्लाट की कीमत कम से कम 20 से 30 करोड़। और किसने अलॉट किया? कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने। किसको अलॉट किया? कांग्रेस के मुख्यमंत्री के परिवार वालों को। पक्का इसमें राहुल गांधी के भी चेला चाटी का 10-12 होगा। अकेले मुख्यमंत्री नहीं खा सकता है, बड़ा तगड़ा सिस्टम है उन लोगों का। ये कांग्रेस की झूठ को मेरे कालका विधानसभा के मेरे भैया दीदी, मेरे हरियाणा के मेरे भाई बहन याद रखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी तो ये हमेशा याद रखना। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैं परसों दिन में रणथंभौर राजस्थान से दिल्ली आ रहा था। मेरा फेसबुक जाके देखो, अगर मन करे तो चले जाइएगा। हाईवे पे चल रहा था, मेरी गाड़ी का स्पीड था 142 किलोमीटर प्रति घंटे। जब मैं शूटिंग कर रहा था तो 120 किलोमीटर था। आप देखो, जब कांग्रेस का समय था तो ऐसी सड़क बन सकती थी कि नहीं बन सकती? बताओ। पैसा तो था, बनी नहीं। पैसा कहाँ जा रहा था? हे मेरे भैया लोग, दीदी लोग, आप लोग याद रखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे तो अभी हर महिला को कितना रुपया? हाँ, अब हमारा वादा है। हमारा वादा मतलब मैं मनोज तिवारी कह रहा हूँ, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं और मोदी जो कहते हैं वो उन्होंने कहा है। मेरे हरियाणा के भाई बहन, अब हम लोग इतना सक्षम बना दिए हैं हरियाणा को कि इस बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम हर बहन को 2100 रुपया, कितना दिन में थोड़ा बताओ हमको, 2100 रुपया कितना दिन में? हाँ, थोड़ा सा हमको ठीक कर दो। आप लोग समझिए, 2100 रुपया महीना। और मोदी जी के लिए ताली बजा दो मेरे भाई बहन। ये है हमारी लाडो लक्ष्मी योजना। सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था मालूम है? मध्य प्रदेश में, फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में, अब शुरू होने जा रहा है हरियाणा में। और मोदी जो कहते हैं वो, एकरा में कोई दो राय नहीं है। मोदी जी ने कह दिया राम जी का मंदिर जहां है वहीं बनेगा, बना कि नहीं? नहीं बना कि नहीं बना? तो ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? मोदी जी ने कहा जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, हटा कि नहीं? ताली बजना चाहिए कि नहीं? अरे तनी और जोर से बताओ, वीडियो बनाता हमें दिखाई मोदी जी के साथ। मेरे भैया हो, मेरी बहने, हम लोग तो वो लोग हैं जो कहते हैं अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा। आपको याद है कि भूल गया? छठ के करेला हमारे ये बैठा करेला, हमारे साथ गाइए कि बहंगी लचकती जा, बहंगी। अरे बनाए शक्ति रानी अम्मा कहरिया, डलवा घाटे चहु पार, डलवा घाटे चहु काल का में आइल बा मनोजवा, तो हमरो इज्जत दिया जा बढ़ा। हमारी भी तो इज्जत बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये कार्तिक शर्मा जी मेरे चुनाव में मेरे से ज्यादा मेहनत मेरे लिए कार्तिक और शक्ति रानी अंबानी की। हम कैसे भूल सकते हैं? ये तो ये जगह मंडा वाला, हाँ, हमारे दिल्ली में एक मंडावली है, यहाँ मंडा वाला। और इन्होंने अभी लिस्ट दे दिया कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना 6-7 घाट बनाने वाले हैं छठ का। बात हो गई है। देखो मुझे फंसाना मत, क्योंकि बाद में लोग मुझे पूछते हैं अरे भैया 5 बना दोगे ना तो मैं आपको दिल से आऊंगा और कार्तिक आपको हृदय से लगा के कहूंगा कि भैया मैनिफेस्टो में है, फिर तो हम पीछे हट ही नहीं सकते। तो मेरे छठ पूजा में बना, जब मेरा गला टनाटन रहेगा और मैं आऊं। अभी तो देखो बोलते बोलते मेरा गला खुल गया। गर्म पानी है क्या? चाय नहीं, गर्म पानी क्या हो? तो मेरा कहने का मतलब, देखो मैं गाना तो बहुत गाया, मेरा ही गाना है, ओ जिया हो बिहार के लाल, जिया तो 1000 साल। तो साथ में जोड़ूंगा कि जिया हो कालका के बाला, मेरी बेटियां, मेरी कालका की बेटियां, हरियाणा की बेटियां, अरे जिया हो कालका के बाला, जिया 10,000 साल।
और जिया तू हजार तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलाए भैया भैया। अब तो ढोलक तबला तो बाल है, तालियां बज सकती हैं कि तनी नाची गाई सबके मन बहलाए भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावाए भैया। अब ताली बजा रहे हो तो सबकी बजनी चाहिए। हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, मन जवाइन बाटे हमरो इज्जत बढ़ावा ये भैया, हमरे शक्ति रानी शर्मा जी के जितावा है। हमारा एक नया गाना आया है, पता नहीं आप सुने कि नहीं सुने, एक पंचायत सीरीज आएगा, उसमें मेरा गाना है, ए राजा जी, ए राजा जी एक करे तारा हाजर मूरत मूरत। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है ना 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 डीएम होई है हो, इललना हिंद के सितारा। ये कुछ भी हो सकते हैं। हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम लोग बनाते हैं एक सरकार। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को किसने बनाया? आपने बनाया। और तीसरी बार हरियाणा में सरकार भी आएगी तो कालका की शक्ति रानी शर्मा जी का जीत का अंतर सबसे ऊपर होना चाहिए मेरे भाई बहन। यही आपसे हम प्रार्थना करने आए। और बाकी तो कार्तिक भाई ये गजब के एक अलग ही है। ये कार्तिक को वैसे आप लोग की आंखों में मैं देख लिया, हमारी मां समान शक्ति रानी शर्मा जी की जीत आपकी आंखों में तय दिख रही है मुझे। और उसके बाद हमको नहीं कहना पड़ेगा, कार्तिक बाबू को मैं जानता हूं, पहली बार जीवन में कुछ मांगे। हम आज हमारे 5 कार्यक्रम लग गए थे, कहीं बहादुरगढ़ तो कहीं फरीदाबाद तो सोना। हमने कहा न फरीदाबाद न सोना, आज तो बस कालका जी में मोहना। आज कालका जी, कालका आना है, कालका जी हम लोग निकल जाता है हम लोगों से, क्योंकि माँ के धाम को हम जी लगा के बात करते हैं। अभी और 3-4 जगह में जाऊंगा, सबके सामने हाथ जोड़ूंगा। आप लोग एक बात और याद रखना, कांग्रेस झूठी तो है ही, कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में क्या कह रही है आपको याद है? कह रही है 370 जो मोदी जी ने हटा दिया था, अब जैसा भारत का हर राज्य है वैसे ही जम्मू कश्मीर भी है। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर में 370 लगा देंगे। 370 लगने का मतलब समझते हैं मेरे हरियाणा के भाई बहन? 370 लगने का मतलब किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मेरी बात गलत होगी तो कुछ भी सजा दे देना। इसलिए इन सारी चीजों को याद रखिएगा और अपने बहन बेटियों के विकास के लिए हर घर में हर बहन को, महिला को 2100 रुपए के लिए और बेटियों के खेल खिलाड़ी के लिए और इस कालका जी के विकास के लिए शक्ति रानी शर्मा जी को जिताकर मनोज तिवारी को आशीर्वाद देना, इतना ही मेरी प्रार्थना है। दोनों हाथ उठा के बोलिए कालका मैया की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खड़े होके एक बार बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।
आप सबके चरणों में बारंबार नमस्कार। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। कोनो गलती भइले तो माफ कर दिया जा, बाकी तो आज से हमार रिश्ता जुड़ गए बाटे। अरे बाई शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहतवा। आपको वोट किस दिन देना है? वोट किस दिन देना है? 5 को क्या है? 5 को नवरात्रि है भैया। माँ घर घर जाएगी और हमारा ईवीएम में कितने नंबर पे है? ईवीएम में ऊपर से चौथा नंबर पे कमल के निशान बा, शक्ति रानी शर्मा नाम बा। और ध्यान से देखबो तो मनोज तिवारी भी लौकी आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे दरबार की कहा